हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज 15 सितंबर है और 15 सितंबर के करंट अफेयर के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन्हें हम देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुँचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में डॉली भेड़ क्लोन के निर्माता का निधन हो गया है, उनका क्या नाम है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम सही ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा इयान विलमुट। इन्होंने इसे कब बनाया था तो याद रखिए 1996 ईस्वी में इसको बनाया गया था। और दोस्तों एक और फैक्ट याद रखिए कि एक बछिया का भी क्लोन तैयार किया गया है। जो गाय की बछिया होती है उसका भी क्लोन तैयार किया गया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था गंगा। जो बछिया का क्लोन बनाया गया था उसका नाम गंगा था और यह गिर नस्ल की बछिया थी। और इसको तैयार किसने किया था? तो इसको तैयार करने वाले थे NDRI यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के वैज्ञानिकों ने इसे तैयार किया था। आगे हम जान लेते हैं, इनका भी निधन हो गया है, ये भी जानना जरूरी है। पावर पॉइंट को बनाने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर जो थे वो थे डेनिस ऑस्टिन, इनका भी निधन हो गया है। एडोब के सह संस्थापक जॉन वॉर्निक का भी देहांत हो गया है। और लिथियम आयन बैटरी के आविष्कारक जॉन बी गुडएनफ का भी देहांत हो गया है। इंटेल के सह संस्थापक गार्डन मूर का भी देहांत हो गया है। और अभी आप जानते ही हैं डॉली भेड़ क्लोन के निर्माता जो थे वो इयाने विलमुट थे, जिनका भी देहांत हो गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य सरकार ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है। तीसरा प्रश्न कह रहा है, हाल ही में FIH ने किस देश से ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी के अधिकार वापस ले लिए हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पाकिस्तान। ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी के अधिकार वापस ले लिए हैं पाकिस्तान देश से। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई। तो यह शुरू हुई वाराणसी में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में गोपाल वागले किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। तो यह नियुक्त हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में सबसे तेज 150 ODI विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं। तो यहाँ पर कुलदीप यादव जी 150 ODI विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर बन गए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पटना। ये क्या है दोस्तों, ये जो है सूखे कचड़े की जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनका एक रेट चार्ट बनाया गया है और हर वस्तु के बदले में पटना नगर निगम लोगों को कैश देगा। अगला प्रश्न कह रहा है, विदेश मंत्रालय ने किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है। तो यह किया है गोपाल बागले जी को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय सौर ऊर्जा के निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें भारतीय सौर ऊर्जा निगम के निदेशक वित्त का पदभार ग्रहण करने वाले जोशीत रंजन सिकंदर जी हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है। तो यह दी है उत्तराखंड। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, नई नीति के तहत राज्य में 20 लाख बेरोजगार के अवसर पैदा करने और 10 लाख श्रमिकों के कौशल विकास को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हरियाणा सरकार ने किसे हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया है।
तो यह किया है मीता वशिष्ठ जी को। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और यह सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। पूरी दुनिया में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। और हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था? तो आप ये भी याद रखिए कि 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। अगला प्रश्न कह रहा है मदन लाल रैगर को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है कांगो गणराज्य में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है किस स्थान पर सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का विकास किया जा रहा है? तो यहाँ पर अगर हम सही ऑप्शन को देखें तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लद्दाख। दोस्तों, यह सीमा पर सड़क बनाने का कार्य करती है। और अगर स्थापना की हम बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1960 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके अलावा सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, सूर्या, महिला जयवर्ध भी यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। अगला प्रश्न कह रहा है FIBA बास्केटबॉल विश्व कप 2023 किस देश की टीम ने जीता है? तो यह जीता है जर्मनी ने। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज रविंद्र जडेजा बने हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है ओडिशा सरकार ने आगामी एशियाई खेलों में भाग लेने वाले राज्य के एथलीटों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 लाख। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है? तो यह कर दी है एयरबस ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो यह बैठक आयोजित की जा रही है वाराणसी में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? तो यह बने हैं कुलदीप यादव। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में शीर्ष पर कौन रहा है? तो यह रहा है केरल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में कहाँ पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक आयोजित की गई है? यह की गई है लखनऊ में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस देश से आए 108 प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की गई है? हाल ही में पाकिस्तान देश से आए 108 प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है हाल ही में टाटा स्टील बोर्ड ने किसे MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा TV नारेंद्रन को। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।